स्टार्ट विद वाई का मतलब है कि काम की शुरुआत हमेशा एक मकसद के साथ करें। लोग कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसमें अच्छे फीचर्स हैं या उसे बनाना बहुत मुश्किल था। असली सवाल यह होता है कि आपकी कंपनी उनके लिए क्या कर सकती है और आपका प्रोडक्ट उनके लिए कितना मायने रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ज्यादा लोगों तक पहुंचे और तेजी से बढ़े, तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? नए बिजनेस ओनर्स, प्रोडक्ट बनाने वाले लोग, मार्केटिंग स्टाफ, वो लोग जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। इस किताब को लिखा है साइमन सिनेक ने। साइमन सिनेक एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर हैं। उन्हें टेडएक्स और यूएन लीडर्स समिट जैसे बड़े इवेंट्स में स्पीकिंग के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन पर कुल 5 किताबें लिखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं स्टार्ट विद वाई की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त चैनल पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, एक्शन लेते हैं और सक्सेस को हासिल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्यों से शुरुआत करने का मतलब है हर काम को एक मकसद के साथ शुरू करना। आपने अपनी कंपनी क्यों शुरू की थी? आप लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्या आपकी जिंदगी का कोई मकसद है? यह सवाल बेमतलब नहीं है। ये आपको तब बहुत काम आएंगे जब आप जानेंगे कि कई बड़ी मल्टी मिलियन कंपनियां इसलिए सफल हो पाई क्योंकि उन्होंने एक साफ और गहरा मकसद तय किया था। उन्होंने अपनी शुरुआत व्हाई यानी क्यों से की थी। इस किताब का सबटाइटल है कैसे महान लीडर्स लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। यहाँ महान लीडर्स का मतलब सिर्फ राजनीति में मौजूद लोगों से नहीं है, बल्कि उन सभी से है जो किसी भी इंडस्ट्री में ऊंचे पदों पर हैं। एप्पल एक बड़ा कंप्यूटर ब्रांड था, लेकिन फिर उसने मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए। क्यों? इसका जवाब हम आगे जानेंगे। लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना ही एक लीडर का असली काम होता है। एक अच्छा लीडर सिर्फ वोट नहीं जीतता, वो लोगों को मोटिवेट करता है, उन्हें बदलने की ताकत देता है। ठीक वैसे ही टॉप कंपनियां भी सिर्फ प्रोडक्ट बेचती नहीं हैं, लोगों को अपनी सोच से जोड़ती हैं। सच्चे लीडर्स के पास ऐसे फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो उनके साथ हर रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लोग उनकी सुनते हैं क्योंकि वो सिर्फ लीडर नहीं होते, वो उन्हें इंस्पायर करते हैं। हर सक्सेसफुल कंपनी के पास भी ऐसे लॉयल कस्टमर होते हैं। भले ही दूसरी कंपनियां उनसे बेहतर या सस्ते प्रोडक्ट बना लें, फिर भी उनके ग्राहक जल्दी से उन्हें छोड़ते नहीं हैं। वो अपने पसंदीदा ब्रांड के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन कंपनियों ने अपने सफर की शुरुआत व्हाई से की होती है, एक मकसद से। मैनिपुलेशन बनाम इंस्पिरेशन। साल 2004 में मोटोरोला ने रेजर नाम का फ्लिप टॉप फोन लॉन्च किया। यह एक बड़ा हिट था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और देशों के प्रधानमंत्री तक ने वो फोन इस्तेमाल किया। कंपनी ने इसके करीब 50 मिलियन यूनिट्स बेच दिए, लेकिन सिर्फ 4 साल में ही मोटोरोला का जादू खत्म हो गया। दूसरी कंपनियों ने उससे मिलते जुलते लेकिन बेहतर फीचर्स वाले फोन लॉन्च कर दिए और लोग मोटोरोला से दूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोटोरोला ने लोगों को इंस्पायर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मैनिपुलेट किया। जब तक लोगों को नया और स्टाइलिश लगा, उन्होंने खरीदा। जैसे ही किसी और ने कुछ बेहतर दिया, ग्राहक उधर चले गए। इसमें कोई लॉयल्टी नहीं थी। अगर मोटोरोला ने वाकई अपने कस्टमर से एक रिश्ता बनाया होता, तो वो सिर्फ फीचर्स या लुक की वजह से कंपनी नहीं छोड़ते। मोटोरोला का रेजर बस एक नोवेल्टी था, एक तात्कालिक आकर्षण। यह सिर्फ मार्केटिंग की एक ट्रिक थी, ना कि इंस्पिरेशन। लॉयल्टी चाहिए तो कुछ बड़ा और सच्चा देना पड़ता है। लोगों को इंस्पायर करना आसान नहीं होता। अगर आप सिर्फ मैनिपुलेट करेंगे तो लोग थोड़े समय के लिए साथ देंगे। आप उनसे काम तो निकलवा सकते हैं, लेकिन भरोसा और लॉयल्टी नहीं कमा सकते। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता। लोगों को मैनिपुलेट करने के कुछ आम तरीके होते हैं। डर दिखाना, पीयर प्रेशर डालना, लालच देना, दाम घटाना, ऑफर और प्रमोशन देना, या कुछ नया और अनोखा दिखाना। जैसे एक नेता लोगों को डराकर या पैसे देकर वोट मांग सकता है, वैसे ही कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमतें घटाकर, छूट देकर या नया मॉडल लॉन्च करके सेल्स बढ़ाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह सब असली लीडरशिप नहीं है। मैनिपुलेशन से कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं चलती। लोग उसका साथ देते हैं, लेकिन बस थोड़े समय के लिए। इसमें पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और रिजल्ट उतने पक्के नहीं मिलते। रेजर फोन इनोवेशन नहीं था, इसलिए वो टिक नहीं पाया।
वास्तविक इनोवेशन वो होता है जो पूरी इंडस्ट्री या समाज की जिंदगी बदल दे, जैसे फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, बल्ब या आईट्यून्स। ये सब चीजें इनोवेटिव थीं क्योंकि इन्होंने लोगों के लाइफस्टाइल को एक नया रूप दिया। आओ कुछ अलग सोचें। ये एप्पल कंपनी का मोटो रहा है 1984 से लेकर आज तक। उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट और ऐड में ये बात बार बार साबित की है, जो कुछ भी एप्पल करती है उसके पीछे यही सोच होती है, कुछ हटकर करना। यही उनका स्ट्रॉन्ग मकसद है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। 2000 के शुरुआती सालों में लोग गाने सुनने के लिए सीडी जलाते थे। रिकॉर्डिंग कंपनियों के लिए पायरेसी बड़ी टेंशन बन गई थी। तभी स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स लॉन्च किया और लोगों को एक शानदार विकल्प दे दिया। आईट्यून्स और बाद में आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को गिरने से बचा लिया। अब यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि MP3 प्लेयर सबसे पहले एप्पल ने नहीं बनाया था। असल में यह डिवाइस क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड ने बनाया था। लेकिन फिर भी सारा क्रेडिट एप्पल को ही क्यों मिला? क्योंकि क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को बस यूं पेश किया, 5 GB MP3 प्लेयर, जबकि एप्पल ने यही बात इस तरह कही, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। यही फर्क होता है क्या और क्यों में। क्रिएटिव ने बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या करता है, लेकिन एप्पल ने बताया कि लोग इसे क्यों खरीदें। लोग क्या से नहीं जुड़ते, लोग क्यों से जुड़ते हैं। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो वो बस कोई नया मोबाइल नहीं था, ये एक इनोवेशन था, एक ट्रेंड सेट करने वाला प्रोडक्ट। आईफोन के बाद ही स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ। फिर नोकिया, मोटोरोला और एरिक्सन जैसी कंपनियां भी टच स्क्रीन फोन लेकर आईं। लेकिन एप्पल का सिंपल डिजाइन एंड उसका ग्राफिक इंटरफेस से लोगों को बहुत पसंद आया। इसने मोबाइल इंडस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। अब जरा ये भी जानिए कि साल 2003 में डेल ने भी अपना MP3 प्लेयर लॉन्च किया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि लोग डेल को कंप्यूटर कंपनी मानते थे, इसलिए उनका म्यूजिक प्लेयर लोगों को जम नहीं पाया। कुछ सालों बाद डेल ने अपने सारे नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा लिए। अब सवाल यह है कि एप्पल ने कैसे एक कंप्यूटर कंपनी से बढ़कर मोबाइल और गैजेट्स की लीडर बन गई? जवाब है, कुछ अलग सोचो। यही एप्पल का मकसद था और यही सोच हर प्रोडक्ट और हर प्रोसेस में दिखती है। एप्पल ने शुरुआत की थी अपने व्हाई यानी मकसद से। उन्होंने सबसे पहले अपने इरादे को साफ किया, हटकर सोचना, नया करना। आज हम एप्पल को व्हाई के लिए जानते हैं, ना कि सिर्फ व्हाट के लिए। शुरुआत में कंपनी का नाम था एप्पल कंप्यूटर इंक, लेकिन 2007 में उन्होंने कंप्यूटर शब्द हटा दिया और नाम कर दिया एप्पल इंक, क्योंकि अब वे सिर्फ कंप्यूटर नहीं और भी बहुत कुछ बना रहे थे। आज एप्पल ने कंप्यूटर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल इंडस्ट्री में भी लीडरशिप हासिल की है। उन्होंने अपने मकसद को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या बना रहे हैं। हर बार वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो बाकी कंपनियां सोच भी नहीं पाती। एप्पल ने वो कर दिखाया जो HP और डेल नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की कोशिश की, लेकिन वे सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित रह गए। HP और डेल जैसी कंपनियां व्हाट से शुरुआत करती हैं। ये कंपनियां शानदार फीचर्स वाले प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन उनके पास एप्पल जितने लॉयल कस्टमर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर नहीं हैं। बहुत से कंप्यूटर शानदार स्पेसिफिकेशन के साथ उपलब्ध हैं, फिर भी मैक लवर्स सबसे पहले एप्पल को ही चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो लोग उसकी क्वालिटी और फीचर्स को सराहते हैं। लेकिन जब आप उन्हें यह भी बताते हैं कि आपकी कंपनी का मकसद क्या है, तो वो आपसे जुड़ जाते हैं। तब जाकर वो आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं, क्योंकि इंसानों पर मकसद, भरोसा और भावनाओं का गहरा असर होता है। हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। अगर कस्टमर किसी सोच या मान्यता पर भरोसा करता है और आपकी कंपनी भी उसी सोच पर चलती है, तो वो कस्टमर आपके ब्रांड का हिस्सा बन जाता है। और जब आपकी टीम यानी कर्मचारी भी उस मकसद को महसूस करने लगते हैं, तो उन्हें अपने काम में और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मकसद है, तो आप लोगों को इंस्पायर करके लीड कर सकते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। अब एक जरूरी बात, गोल्डन सर्कल। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए एक डायग्राम को सोचिए जिसमें 3 सर्कल बने हैं। सबसे अंदर वाले सर्कल में है व्हाई, यानी आपका मकसद या आपके काम की असली वजह। उसके बाहर वाला सर्कल है हाउ, मतलब आपकी कंपनी कैसे काम करती है, क्या प्रोसेस या तरीका अपनाती है।
और सबसे बाहर का सर्कल है व्हाट, यानी आप क्या बना रहे हैं, कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं। ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट करती हैं। वो बस अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और अच्छाइयां बताती हैं, लेकिन उनके पास कोई क्लियर मकसद नहीं होता। उन्हें खुद नहीं पता कि वो असल में क्या करना चाहते हैं। लेकिन एप्पल जैसी कंपनियां उल्टा करती हैं। वो अंदर से बाहर की तरफ बात करती हैं। हर चीज जो एप्पल करती है उसके कोर में एक मकसद होता है, कुछ अलग सोचना, और यही बात उनके हर प्रोडक्ट में नजर आती है। कस्टमर इसे समझते हैं और महसूस करते हैं, इसलिए वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि उस सोच से जुड़ जाते हैं। वो एप्पल के लॉयल इसलिए हैं क्योंकि वो भी कुछ अलग सोचने पर भरोसा करते हैं। अगर आप किसी को लीड करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं। सबसे पहले अपने व्हाई से शुरुआत कीजिए। लोगों को बताइए कि आपका मकसद क्या है। अगर लोगों को भी उसी बात में यकीन है तो वे आपसे इंस्पायर होकर आपका साथ देंगे। यही है गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट। WI है आपका मकसद, हाउ है आपका तरीका, और व्हाट है आपका प्रोडक्ट या सर्विस। हम इंसानों में एक नेचुरल भावना होती है, बिलोंगिंगनेस, यानी जुड़ाव महसूस करना। हम हमेशा किसी ना किसी से जुड़े रहना चाहते हैं। सेफ और कनेक्टेड फील करना हमारी जरूरत होती है। जैसे जब हम किसी वेकेशन पर विदेश जाते हैं और वहां अगर अपने देश के किसी इंसान को देख लें तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने ही लोगों के बीच हैं। ठीक वैसे ही हम उन कंपनियों से जुड़ाव महसूस करते हैं जिनकी सोच हमारी सोच जैसी हो। हम उनके प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा और उनका विहाई यानी मकसद एक जैसा होता है। हमें लगता है कि जो बात हमारे लिए मायने रखती है वही बात उस कंपनी के लिए भी मायने रखती है। इसलिए वो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हमें बिलोंग करने का एहसास दिलाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें उस कंपनी के बाकी कस्टमर्स से भी एक तरह का कनेक्शन महसूस होने लगता है। विहाई से शुरुआत करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंसान अपने फैसले सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग्स से करता है। गोल्डन सर्कल का यही असर होता है, ये हमारे दिमाग की गहराई से जुड़ता है। आप क्या बना रहे हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप वो क्यों बना रहे हैं। जैसे स्टारबक्स को ही लीजिए, उनका व्हाट है कॉफी, लेकिन उनका विहाई है लोगों को आरामदायक और अच्छा अनुभव देना। लोग स्टारबक्स इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां जाकर उन्हें एक खास फीलिंग मिली है। बाजार में और भी कई कॉफी शॉप्स हैं जहां बढ़िया कॉफी मिलती है, लेकिन स्टारबक्स को जो खास बनाता है वो है उसका एक्सपीरियंस और इमोशनल कनेक्शन। अब बात करते हैं हावर्ड शुल्ट्ज की, जिन्होंने स्टारबक्स को एक ब्रांड से बढ़कर एक कल्चर बना दिया। हावर्ड शुल्ट्ज स्टारबक्स के फाउंडर नहीं थे। उन्होंने 1982 में कंपनी ज्वाइन की, जब कंपनी की पहली ब्रांच खुले 10 साल हो चुके थे। लेकिन आज हम स्टारबक्स को जिस रूप में जानते हैं उसका क्रेडिट हावर्ड शुल्ट्ज को जाता है। कंपनी के असली फाउंडर्स जेव सीगल, जेरी बॉल्डविन और गॉर्डन बाउलर सिर्फ कॉफी बीन्स बेचकर ही खुश थे, लेकिन शुल्ट्ज की सोच अलग थी। इटली की एस्प्रेसो शॉप से इंस्पायर होकर वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे जहां लोग आराम से बैठकर कॉफी का मजा लें, बातें करें, किताबें पढ़ें या काम करें। शुल्ट्ज स्टारबक्स को एक थर्ड प्लेस बनाना चाहते थे, घर और ऑफिस के बीच एक ऐसा कंफर्टेबल स्पेस। उस समय अमेरिका में बहुत कम कॉफी शॉप्स थीं, लेकिन स्टारबक्स ने एक नया कल्चर बना दिया। अब कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक अनुभव बन गई थी। लोग वहां रिलैक्स होते हैं, अपने लैपटॉप पर काम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। ये सब एक विजन के साथ शुरू हुआ था। हावर्ड शुल्ट्ज के इसी पर्पज की वजह से स्टारबक्स की ब्रांचेस 1000 से बढ़कर 13000 से भी ज्यादा हो गई। हावर्ड शुल्ट्ज एक ग्रेट लीडर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने विहाई से शुरुआत की। उनका मकसद था लोगों को एक बेहतर माहौल देना, और लोगों ने उस सोच को फील किया। आज भी लोग स्टारबक्स को सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं मानते बल्कि एक एक्सपीरियंस समझते हैं। इसलिए स्टारबक्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक कल्चर बन गया है, और इसी सोच ने स्टारबक्स को इतना सफल बनाया। अब बात करते हैं हार्ली डेविडसन की। क्या आपने कभी किसी को हार्ली डेविडसन का टैटू बनवाते देखा है? सोचिए, कोई अपनी बॉडी पर किसी कंपनी का लोगो क्यों बनवाएगा? क्या कोई और ब्रांड ऐसा असर छोड़ पाता है? लोग हार्ली का टैटू इसलिए बनवाते हैं क्योंकि हार्ली डेविडसन ने लोगों को अपना मकसद बखूबी समझाया है। उनका लोगो सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि एक सोच और एक भावना का प्रतीक बन गया है, खासतौर पर अमेरिका में।
हार्ली सिर्फ बाइक का नाम नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है। हार्ली डेविडसन ने यह मुकाम एक दिन में नहीं पाया। सालों तक कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और डिसिप्लिन से काम किया। कंपनी ने कुछ उसूल बनाए और उन्हें कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने कस्टमर को बताया कि उनका ब्रांड क्या मानता है और क्यों मानता है। लोगों ने उस सोच से खुद को जोड़ा, वो उससे इंस्पायर हुए। धीरे धीरे हार्ली का लोगो सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक विश्वास का सिंबल बन गया। हार्ली का हर प्रोडक्ट उसी सोच पर बना है। हार्ली का टैटू बनवाने वाले रैंडी फॉलर कहते हैं, ये टैटू मेरी पहचान है, ये बताता है कि मैं कौन हूं और मैं एक अमेरिकन हूं। हमें पहले से गोल्डन सर्कल के बारे में पता है। अब समझते हैं कि किसी कंपनी में सीईओ का क्या रोल होता है। सीईओ यानी कंपनी का लीडर, जिसका असली काम होता है कंपनी के लिए एक पर्पस तय करना, एक मकसद सोचना। सीईओ के नीचे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स उसी मकसद पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि उस आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाए। लीडर्स वाई टाइप के लोग होते हैं, विजनरी यानी दूर की सोच रखने वाले। ये लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और मानते हैं कि उनके जो भी सपने हैं सच हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं हाउ टाइप के लोग यानी प्रैक्टिकल थिंकर्स। ये लोग सपने नहीं देखते, वो वही मानते हैं जो सामने दिखाई दे रहा हो। इनकी खासियत होती है स्ट्रक्चर बनाना और चीजों को सही तरीके से पूरा करना। उन्हें पता होता है कि कोई काम कैसे करना है। इससे वाई वाले लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें हाउ वालों की जरूरत होती है। अब एक शानदार उदाहरण वॉल्ट पूर्न और रॉय डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी एक समय में एक एडवर्टाइजिंग फर्म में कार्टून आर्टिस्ट थे। उन्हें एनिमेटेड मूवीज बनाने का बहुत शौक था। ये बात 1923 की है, जब हॉलीवुड में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी। वॉल्ट के बड़े भाई रॉय डिज्नी एक बैंकर थे। उन्हें अपने भाई के टैलेंट पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बिजनेस या पैसों के मामले में वॉल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। वॉल्ट हमेशा नए नए आइडिया और सपनों में खोए रहते थे और ये क्वालिटी ज्यादातर वाई टाइप के लोगों में होती है। वो बड़े रिस्क लेते हैं और फ्यूचर की सोचते हैं। एक बायोग्राफर ने लिखा था, वॉल्ट सपने देखता था और रॉय चुपचाप उस सपने को एक बड़ा बिजनेस बना रहा था। रॉय ने अपने फाइनेंस और बिजनेस स्किल्स से वॉल्ट के सपनों को हकीकत में बदला। उसी ने बुएना विस्टा कंपनी बनाई जो डिज्नी की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय जैसे हाउड बयू टाइप के लोग फंक्शनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। वे दुनिया नहीं बदलते, मगर बार टाइप के लोग इंस्पायर करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाएं तो $1 बिलियन कंपनी बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स एक विजनरी लीडर हैं क्योंकि उनके पास एक मजबूत पर्पस था। उन्होंने अपने यकीन को एक नाम और एक मिशन दिया और उसे दुनिया तक पहुंचाया। उनका मकसद सिर्फ अपना भला नहीं था, वो चाहते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को फायदा मिले। बिल गेट्स मानते थे कि हर प्रॉब्लम को हल करने के 2 रास्ते होते हैं और अगर रुकावटें हटा दी जाएं तो हर इंसान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर लोगों को सही टूल्स दिए जाएं तो वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। उनका सपना था हर घर और हर डेस्क पर एक कंप्यूटर हो और यही विजन था माइक्रोसॉफ्ट का। उन्होंने एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जैसे टूल्स बनाए ताकि लोग ज्यादा प्रोडक्टिव और स्मार्ट तरीके से काम कर सकें। विंडोज बनाया जिससे आम लोग भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स ने अपने पर्पस को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शुरू की। अब वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, लेकिन दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। उनका मानना है कि गरीबों को अगर मौके, अपॉर्चुनिटी दिए जाएं, तो वे खुद को ऊपर उठाने में सक्षम हो सकते हैं और उन्हें सशक्त, एम्पावर किया जा सकता है। बिल गेट्स ने सिर्फ अपना व्हाट बदला, लेकिन उनका व्हाई अब भी वही है। वोल्क्सवैगन एक सीख। क्या आपको पता है वोल्क्सवैगन का मतलब क्या होता है? जर्मन में इसका मतलब होता है लोगों की कार। 1970 के दौर में वोल्क्सवैगन हिप्पी कल्चर का एक सिंबल बन गई थी। कंपनी ने हमेशा ऐसी कारें बनाई थीं जो आम लोग खरीद सकें। लेकिन साल 2004 में कंपनी ने एक लग्जरी कार लॉन्च की, फेटोन। इसकी कीमत थी करीब $70,000। फीचर्स तो शानदार थे, पर लोग इसे नहीं खरीद पाए। क्यों? क्योंकि ये वोल्क्सवैगन की पहचान से मेल नहीं खाती थी। लोग वोल्क्सवैगन को एक सस्ती और भरोसेमंद कार ब्रांड के रूप में जानते थे, ना कि किसी महंगी लग्जरी कार के रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि लग्जरी कार का आइडिया गलत था,
बस तरीका और सोच गलत थी। टोयोटा और होंडा ने यही काम थोड़ा स्मार्ट तरीके से किया। उन्होंने नई ब्रांड्स बनाई, लेक्सस और अक्यूरा, जिन्हें लोगों ने लग्जरी ब्रांड के तौर पर एक्सेप्ट किया। यही होता है सही तरीके से अपने WHI को समझना। वॉलमार्ट, सर्व करने की सोच। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन गरीबी और डिप्रेशन के समय से निकले थे, इसलिए उन्हें मेहनत और लोगों की कद्र करना अच्छे से आता था। उन्होंने एक छोटा सा स्टोर खोला था बेंटनविल, आरकांसस में। शुरुआत में वहां बहुत सी सस्ती दुकानें थीं, लेकिन वॉलमार्ट धीरे धीरे सबसे आगे निकल गया। इसकी वजह सिर्फ सस्ते प्राइस या हार्ड वर्क नहीं था, बल्कि उसका असली कारण था सैम वॉल्टन का मकसद। उनका मानना था, अगर मैं लोगों का ध्यान रखूंगा तो लोग भी मेरा ध्यान रखेंगे। वो अपने हर एम्प्लॉय का बर्थडे याद रखते थे, वीकेंड पर खुद पिकअप ट्रक चलाते थे, और उनकी सालाना सैलरी थी सिर्फ $3,50,000 से भी कम। उनका पर्पस था लोगों की सेवा करना, और यही वजह थी कि वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल बना। लेकिन 1992 में जब सैम वॉल्टन की मृत्यु हुई तो कंपनी की दिशा बदल गई। उनके बेटे ने कंपनी संभाली, पर उस पर्पस को बरकरार नहीं रख पाया। धीरे धीरे एम्प्लॉयज और कस्टमर से कंप्लेंट्स आने लगी। कुछ समय बाद कंपनी 2 भागों में बांट गई और कॉस्को नाम से नया ब्रांड बन गया। सच ये है, सैम वॉल्टन के जाने के बाद कोई भी उस सोच को आगे नहीं बढ़ा सका और कंपनी की पहचान खोने लगी। आखिर में बात करते हैं लीडर्स की। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और सैम वॉल्टन जैसे लीडर्स ने अपनी कंपनी को एक मकसद, एक सोच, एक दिशा, और जब उन्होंने कंपनी छोड़ी तो वो मकसद भी कंपनी से धीरे धीरे खो गया। यही वजह है कि सिर्फ अच्छे डिग्री या स्किल से कुछ नहीं होता। एक लीडर को अपने फाउंडर की सोच से जुड़ना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी का पर्पस खो जाता है और साथ में उसकी पहचान भी। अब बात करें लेसन की। हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में उसका मकसद गहराई से जड़ें जमाए होना चाहिए। चाहे फाउंडर रहे या ना रहे, उस सोच, उस पर्पस को चलते रहना चाहिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि वाई से शुरुआत करना कितना जरूरी है। अपने पर्पस के बारे में सोचिए। आप क्या मानते हैं? आप किस चीज पर भरोसा करते हैं? जब इन सवालों का जवाब मिल जाए, तब सोचना शुरू कीजिए कि हाउ यानी उस मकसद को कैसे पूरा करेंगे, और व्हाट यानी वो क्या चीज है जो आप दुनिया को देंगे। अपने विजन को कभी आंखों से ओझल मत होने देना। जो आप सोचते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं, वो सब आपके पर्पस से जुड़ा होना चाहिए। और याद रखिए, आपका पर्पस जितना बड़ा होगा, आपकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। अब जरा रुकिए और सोचिए। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, या आपके बिजनेस, करियर या जिंदगी में थोड़ा भी पॉजिटिव असर डाला हो, तो इस छोटे से बदलाव को बड़ा बनाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा सीख क्या रहा। आपका एक लाइक और एक कमेंट न सिर्फ हमें मोटिवेट करता है, बल्कि हमारी इस नॉलेज वाली कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारा मकसद है सीखें, सोचें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। मिलते हैं अगली समरी में। आपका दोस्त निखिल कुमार, बुक वाला दोस्त चैनल से। धन्यवाद।